हेलो स्टूडेंट्स चलतु आउ किछि क्वेश्चंस देखिबा ताकू करबा हैला। तो फर्स्ट जिंस हैला कि हमर क्वेश्चंस जहाँ भी आसुची मते कमेंट बॉक्स रे पिला माने लिखि देइचंदी कि सर आपण एते सहज क्वेश्चन काहे करूचंदी, किछि भलो क्वेश्चन करांतु, सब लिखि दउचंदी। बट परीक्षार लेवल ही एटा अछि, परीक्षार हार्ड क्वेश्चन आसुनी। परीक्षार जदि काहाकू डाउट अछि से प्रीवियस ईयर एसो क्वेश्चन चेक करि परिबो। जदि आपण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिबे सब ही सहज, ए क्वेश्चंस गुरा भी हार्ड लागिवो, एते सहज क्वेश्चंस दिया होची। मु काहे की टफ क्वेश्चंस करेबी? तो मु ए पई कहूची कि जदि आपण जूठू भी क्वेश्चंस करूचंती एसो रो, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू करेक्ट क्वेश्चंस। से माने खाली टफ देखेबा पई, निजो को भलो देखेबा पई भलो भलो क्वेश्चंस करौचुनी। आ से यूज रही नाही। जेतळे इजी क्वेश्चन आछे आपण हार्ड क्वेश्चन करके कोन करबे, उल्टा आपण का हाथ स्लो कर दबो। तो इजी क्वेश्चन पई हार्ड क्वेश्चन करबा किछि भी दरकार नै। एसो रे इजी क्वेश्चन जहा को डाउट अछि से प्रीवियस ईयर एसो पेपर चेक कर दियंतु, तो आपण जानि परबे क्वेश्चन लेवल कोन अछि। आ जदि ए क्वेश्चंस गुरा पचारचंती कि एते सहज क्वेश्चन काहे करौचंती, किछि तो भलो क्वेश्चन करंतु। दीज आर ऑल गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन किछि खराब या भलो रहउनी। लेवलटा परीक्षा अनुसार हमें प्रिपेयर करबे ना। एमती कोन मु कोन आपण को बैंकिंग रो क्वेश्चंस करेबी कि? बैंकिंग रो क्वेश्चंस देले कोन लाभ कहलो, हाथ तो स्लो होबो। जिंसटा ये अछि कि हमकू एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करियार अछि, हेटा बेनिफिशियल रहइबो। जदि हमें उल्टा पुल्टा याडू साडू क्वेश्चन करले कोन लाभ रहिलो। लेवल अनुसार करबो, ताठू 10% अधिका 20% अधिका चेंज करबा। एबे प्रीलिम परीक्षा अछि, एसो रो लास्ट ईयर पेपर जदि आपण देखिबे तार परसेंटेज रो क्वेश्चन, तार रेशियो प्रोपोर्शन रो क्वेश्चन, तार एवरेज रो क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क रो क्वेश्चन पार्टी रे सॉल्व कर देबे। आपण प्रॉफिट लॉस रो क्वेश्चन देखिबे आपण पार्टी रे सॉल्व कर देबे। आउ सी तो फिर मेन जेतळ गोटे पेपर आस्थिला हे अवस्था अछि। एटा तो प्रीलिम होची, फिर मेन होची। प्रीलिम रे तो क्वेश्चंस पूरा सहज आसीबो। एबे आपण एक्सपेक्ट करचंदी मु हार्ड क्वेश्चन करेबी, लेकिन हार्ड क्वेश्चन करे की लाभ कोन? जेतळ परीक्षा रे आसीबारे नै तो मु हार्ड क्वेश्चन करके निजे बहादुरी मारी की कोन लाभ मोर। तो ए पई क्वेश्चंस देखंतु। तो क्वेश्चन नंबर 41 हैला, if price of a book is first increased by 25% and then first decreased by 25% and then increased by 20%, net change in the price of the book is। तो एटा कु केस हैला, जदि ए गोटे संख्याटा अछि, ठीक अछि, it is increased or decreased by x%, then that increase or decrease number is again increased or decreased by y%, then the net change in the number is x plus y plus xy by 100। तो ये केस रे मोर कोन हैला, x ता केते हैला -25 प्लस y ता हबो 20 माइनस 25 into 20 डिवाइडेड बाय 100 आसी जीवो हैला। तो ये आसला 25, एटा आसी जीवो -5 प्लस 20 आसी जीवो। तो एटा -10%, ता मीनिंग कोन 10% डिक्रीज हेची। तो 10% डिक्रीज बोले ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर हैला। क्वेश्चन नंबर 42 देखबा। तो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25% बट द डेली सेल्स ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, द नेट इफेक्ट ऑन डेली सेल्स रिसिप्ट। तो प्राइस इनटू डेली सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स रिसिप्ट होची। एबे प्राइस ता मोर 25% पडुची, तो एटा ए इंटू बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाउची यार जिंस। तो जदि ए टा x% किंबा y% इंक्रीज या डिक्रीज, x टा x% इंक्रीज और डिक्रीज करबो, y टा b टा y% इंक्रीज और डिक्रीज करबो, तो नेट चेंज इन प्रोडक्ट इज x plus y plus xy by 100। तो हे केस रे जदि मु x टा देखिबी रिड्यूस हैला बोले x टा मोर -20 हैला। डेली सेल्स इंक्रीज हे गला 30% बोले कोन +30, ठीक अछि, -25 into 30 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कटला या साथरे, तो दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 10, तो एटा -7.5 आसला। तो 25 plus 7.5 -32.5 plus 30 and this is equal to -2.5% बोले 2.5% डिक्रीज हेची।
तो 2.5% डिक्रीज बोले ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर हैला। चलतु क्वेश्चन 43 देखिबा। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 10% and 10% of an article are equivalent to a single price increase। तो 10 10 बोले कौन मोर 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 आसीजो एंड दिस इज इक्वल टू 21% हैला। एटा मन रखिदेबे जदि तीनटा हबो तो 10 तो 20 जदि तीनटा हबो तो तीनटा केस रे हमर 33.1% रहिबो। जदि गोटे आर्टिकलटा 10% 10% 10% बढ़िला तो टोटल इंक्रीज केते हला 11/10 11/10 11/10 दिस इज इक्वल टू 1331 डिवाइडेड बाय 1000 हैला। तो परसेंटेज इंक्रीज केते हला 331 डिवाइडेड बाय 1000 into 100 and this is equal to 33.1% जदि तीनटा हला दीटा पय एतिकी। तो मोर आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 the price of an article is first increased by 10% then again by 20%। if the last increase in the price is 33 हैला लास्ट इंक्रीज प्राइस इज 33 द ओरिजिनल प्राइस वाज ठीक अछि। एबे मु कोन करबी याकू मु परसेंटेज बाहर करके सॉल्व करके देखौछि। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 into 20 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज इक्वल टू 32% हैला। एबे प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर टू सक्सेसिव इंक्रीज विल बिकम इज 32% हायर देन द ओरिजिनल प्राइस। ए जिनसटा कहूची ता मीनिंग कोन हैला 132% सिग्निफाइज 33 हैला। तो 100% केते हबो 100% मोर हो जिवो 33 डिवाइडेड बाय 132 into 100 तो 33 1 जा 33 4 जा हैला 100 by 4 which is equal to 25। तो मोर आंसर टा कोन हबो प्राइस ऑफ द आर्टिकल ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25 रुपीस। इमिति भी आमे करि परबे बट एतिकी जिंस न करिके आमे जदी रेशियो मेथड्स यूज करबा से बहुत सिंपली हे जिवो। केमती जदी मु लिखुची x मोर आर्टिकल रो प्राइस अछि इट इज इंक्रीज बाय 10% बोले 11/10 हे गला देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब 20% हेले कोन हे जिवो 6/5 हे जिवो एंड द न्यू प्राइस इज 33। तो जदी मु काटिबी याकू या सतरे तो ये 5 आसीबो और ये 3 आसीबो। तो ये वैल्यूटा सिग्निफाई करूची दिस तो 33 इज इक्वल टू 3 तो 25 इज इक्वल टू 25 आसीबो 33 पार्ट इज इक्वल टू 33 तो 25 पार्ट इज इक्वल टू 25 तो डायरेक्ट आंसर सॉल्व भी करिया दरकार नै। तो ये है गला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखिबा। इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज अगेन इंक्रीज बाय 20% व्हाट परसेंट इज द टोटल इंक्रीज। तो 44% डायरेक्ट आंसर केमिति 20 प्लस 20 प्लस 20 into 20 divided by 100 this is equal to more आसीबो 40 plus 4 that is equal to 44% increase। तो 44% increase बोले ऑप्शन नंबर बी is my correct answer हैला। when the price of a cloth is reduced by 25% the quantity of the cloth sold is 20%। what was the effect on the gross receipt बोले total sale of the shop। तो से कहूची जदि प्राइस मोर प्राइस हैला प्राइस पर क्लॉथ इनटू सेल्स इज इक्वल टू टोटल रिसिप्ट कहि परबा या ग्रॉस रिसिप्ट कहि परबा हैला। तो प्राइस टा मोर कोन होची 25% बढ़ुची तो प्राइस 25% रिड्यूस्ड हो जाउची। आ क्वांटिटी ऑफ द क्लॉथ कोन होची इंक्रीज कर जाउची केते 20% बोले क्वांटिटी ऑफ द क्लॉथ सोल्ड ठीक अछि। तो ता मीनिंग कोन सेल्स ऊपर होची सेल्स ता केते इंक्रीज होची 20% इंक्रीज हो जाउची। इफेक्ट ग्रॉस हमर टोटल रिसिप्ट ऊपर को ये पकेबो तो 25 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 25 into 20 डिवाइडेड बाय 100 आसीगला हैला। तो ये वैल्यूटा केते आसीबो तो ये कटि गला या साथरे 5
तो मोर आसी जीवो -25 -5 + 20 एंड दिस इज इक्वल टू -10%। तो -10% बोले टोटल रिसिप्ट या ग्रॉस रिसिप्ट जो हबो से 10% डिक्रीज कर दिबो हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहूची द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इंक्रीज बाय 20% बोले कोन हला नंबरटा जति अछि से 6/5 हे जिवो हैला। 20% बोले कोन हबो 120/100 व्हिच इज इक्वल टू increase by 20% बोले 120/100 that is equal to 6/5 and denominator is decreased by 20%। ता मीनिंग कोन जति को ओरिजिनल वैल्यू थिला ताठू 20% कमी जिवो बोले 80/100 that is equal to 4/5। तो जदि से पचारची द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम 4/5 न्यूमरेटर जदि 20% 20% बढ़िबो आ डिनोमिनेटर जदि 20% कमिबो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम 4/5। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जदि x by y अछि एबे x ता न्यूमरेटर ता कोन होची 20% बढ़ जाउची डिनोमिनेटर ता कोन होची 20% कमी जाउची। तो रिजल्टेंट कोन होची रिजल्टेंट मोर रिजल्टेंट फ्रैक्शन होची 4/5 हैला। तो एथरु 5 कटि गला ये 3 हे गला ये 2 हे गला ये 3 टा एपट को जिवो आ 2 टा एपट को जिवो। तो मोर x by y रो वैल्यू केते 4 * 2 8 डिवाइडेड बाय 15। तो मोर आंसर कोन जिवो 8/15। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5% द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम 5/2 फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो 20% न्यूमरेटर इंक्रीज होला तो मु जदि ओरिजिनल फ्रैक्शन को x by y नउची 20% इंक्रीज बोले कोन हे जिवो 6/5 हैला। 5% डिक्रीज कहला एबे 5% डिक्रीज बोले कोन होबो 19/20 काहे कि मोर 1/20 मोर 5% होची। तो जदि 5% डिक्रीज होची 95/100 हे जिवो कि नै एंड दैट इज इक्वल टू 19/20। दिस इज इक्वल टू मोर वैल्यू केते अछि 5/2। तो एबे काटी दबा तो एटा कटला या साथरे तो ये 24 आसला हैला। तो मोर वैल्यू केते आसी जिवो मोर वैल्यू आसीबो 24/9 ये ऊपर को पळेबो आ एटा 6 टा एपटे पळेबो। तो वैल्यू टा केते आसी जिवो एटा 4 हबो ना 24 कोन एटा 4 हबो ये ऊपर को पळेले कोन हबो 24 हे जिवो आ ये 19 हे जिवो। तो ये एपटे आसी जिवो ये एपटे को पळेबो ता मीनिंग x by y is equal to 19 into 5 divided by 24 into 2 this is equal to 95/48 हैला। तो 95/48 बोले ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हैला। क्वेश्चन नंबर 49 देखिबा क्वेश्चन नंबर 49 हैला इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% and the resulting number is decreased by 25% the net percentage इंक्रीज और डिक्रीज फाइनली इज। तो मोर फर्स्ट नंबर टा कोन हैला इंक्रीज हैला 25 तापर डिक्रीज होची 25 तो नेट चेंज कोन हे जिवो एटा आसी जिवो डिवाइडेड बाय 100 ये कटि गला या साथरे एटा कोन आसीबो 6.25 6.25 एक्चुअली कोन होची 6.25% डिक्रीज 6.25 को मु लिखि परबी 6 होल 1/4% डिक्रीज। तो आंसर टा कोन हबो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हैला द सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 इफ द बिगेस्ट नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर is increased by 12%, then the number obtained is equal to then the number obtained are equal smaller number पचारुची हैला। तो मोर x गोटे नंबर नबा y गोटे नंबर नबा x टा बड़ नंबर y टा सान नंबर एबे x रे 4% डिक्रीज इज इक्वल टू y रो मोर केते 12% इंक्रीज ता मीनिंग कोन 96/100 इज इक्वल टू 112/100। तो ये काटी दबा या साथ रे हैला। तो ये केते जीवो 24 4 रे जीवो बोले मोर एठी केते आसीबो एठी 24 आसीबो आ एठी 28 आसीबो आउ कटिबो हां आउ कटि जीवो आउ कटले केते आसीबो ये आसीबो 6 एटा आसीबो 7
तो x by y हैला मोर 7/6 तो टोटल x प्लस y केते 13 पार्ट रो वैल्यू केते अछि 520 तो मते सी का मागुची स्मॉलर नंबर तो 6 पार्ट रो वैल्यू केते आसबो गोटे पार्ट रो वैल्यू 40 6 पार्ट रो वैल्यू केते 40 * 6 दैट इज इक्वल टू 240 तो आंसर मोर ऑप्शन नंबर सी Question number 51. The price of an article is first decreased by 20%, then increased by 30%. If the resulting price is 416, हैला तो the original price of the article केते होबो तो अगेन याको मु परसेंटेज रे सॉल्व करबिनी परसेंटेज रे सॉल्व कले कोन परसेंटेज इंक्रीज किंबा डिक्रीज आसीबो फिर ताकू सिग्निफाई करिया को पड़िबो 416 सहित तो एती जिंसो करिया दरकार ही नै डायरेक्ट हम कोन लिखबा प्राइस ऑफ आर्टिकल इज x एटा डिक्रीज होउची केते 20% डिक्रीज बोले केते गला 4/5 तापर इंक्रीज हला केते 30% इंक्रीज बोले केते हला 13/10 एंड दिस इज इक्वल टू 416 आसी गला हला तो ये कटला केते 2 और ये हेजबो केते 5 अच्छा आउ काट दवा ये हला 218 हला 218 हेजबो ता मीनिंग आउ कोन कटबो 13 रे काट दवा तो 13 1 जा 13 13 6 जा तो 16 * 25 x इज इक्वल टू 400 हला काहे 16 * 25 केते होची 400 होची तो मोर ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर हला याको परसेंटेज रे ने की कले कोन हबो फर्स्ट जिंसो मते देखिया को पड़िबो फर्स्ट आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% तो -20 देन इंक्रीज बाय 25% 30% तो प्लस 30 -20 * 30 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आसिला केते ये आसीबो मोर 20 ठीक अछि प्लस 30 आ एटा केते हेजबो -6 हेजबो दैट मींस 4% मोर इंक्रीज हेची तो 104% सिग्निफाई करूची 416 को काहे 4% इंक्रीज हला कि नै तो 100% केते ओरिजिनल प्राइस हेटा आसी जो केते 416 डिवाइडेड बाय 104 * 100 एंड दिस इज इक्वल टू 4 तो 400 मोर आंसर हे जो तो ती जिंसो न करी के भी आपण आंसर बाहर करि परबे इजीली हे जो तो रेशो मेथड टा काम जिंसो अछि रेशो मेथड को अलगा बही रे अलगा टाइप स्टाइल रे लिखाई छी अलगा बही रे जदी आपण देखो 5 4 हे गला ते 10 13 हे गला हैला एमिति लिखबे तापर कहबे एटा केते हला एटा काटी देबे एठू काटी देबे एटा 5 कर देबे एठी 2 कर देबे तो से कहबे 26 पार्ट रो वैल्यू 416 अछि 25 पार्ट रो वैल्यू केते हबो ए टाइप रो क्वेश्चन एमति करके बट हेइटा भी करिया दरकार नै एठू डायरेक्टली आपण सॉल्व कर परबे काहे कि एते डिवीजन रे आसी गले कटाकुटी बहुत इजी हे जिवो हैला तो क्वेश्चन नंबर 51 है गला क्वेश्चन नंबर 52 हैला अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम 225 हैला तो नंबर जदी 100 अछि सीए कमी की 75 हे जाउची तो रिडक्शन केते हे गला 3/4 हे गला बेले कोन आगो 100 थिला एबे 75 हे गला तो 4 थिला 3 हे गला एबे 3 पार्ट रो वैल्यू केते दिया हेची 225 दिया हेची 3 पार्ट रो वैल्यू 225 अछि तो गुटे पार्ट रो वैल्यू 75 होबो 4 पार्ट रो वैल्यू 300 हे जबो तो दिस इज माय ओरिजिनल नंबर एबे व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375 तो केते परसेंट इंक्रीज होबो तो परसेंटेज इंक्रीज कोन होची डिफरेंस बोले 75 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 300 * 100 एंड दिस इज इक्वल टू 25% डायरेक्ट आंसर तो मोर केते परसेंट इंक्रीज कराबो 25% तो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर हैला तो 52 हे गला 53 देखिबा the number of employees working in a firm is increased by 25% and the wages per head is decreased by 25% if the result in x% decrease in total wages then the value of x is तो first is number of employees into wages ठीक अछि पर हेड बोले प्रत्येक को केते वेज मिलुची दिस इज इक्वल टू टोटल वेजेस आसीबो एबे से कहूची एटा कु टाइप रो क्वेश्चन ए into b is equal to product एटा मोर कोन होची
नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मोर 25% बढ़ जाऊँ तो पर हेड वेजेस टाको मु 25% कमे दउछु तो टोटल वेजेस ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो से पचार तो मोर कौन हम 25 माइनस 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 ये कटला या साथरे है ये आसीजो केते मोर 4 तो माइनस 25/4 विच मीन्स माइनस 25/4% डिक्रीज तो डिक्रीज आसले मोर कौन हम ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर तो 53 क्वेश्चन हो गला क्वेश्चन नंबर 54 a number is first decreased by 10% then increased by 10% the number so obtained is 50 less than the original number तो 10% increase हैला तापर सॉरी decrease हैला तापर 10% increase हैला तो टोटल मोर केते हे जो टोटल मोर 1% डिक्रीज आसी गला एबे से कहूची ओरिजिनल नंबर 1% डिक्रीज बोले कौन हैला एटा हैला डिक्रीज ओरिजिनल नंबर रूस द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज सॉरी 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर बोले परसेंटेज डिक्रीज केते हे 1% विच इज इक्वल टू 50% मत ओरिजिनल नंबर मागुची तो 1% रो वैल्यू 50 है ओरिजिनल नंबर कौन हो 100% दैट इज इक्वल टू 5000 तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हैला क्वेश्चन नंबर 55 से कहूची इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1% द रेट ऑफ इनकम टैक्स पचार हैला तो फर्स्ट जिनस आमे बुझिबा एक्चुअली इनकम टैक्स कोन नेट इनकम कोन ठीक अछि तो जदि मोर इनकम टैक्स आछि तो इनकम टैक्स ठीक अछि प्लस नेट इनकम इनकम ऊपर इनकम टैक्स लागिवो ठीक अछि एंड दिस विल बिकम ग्रॉस इनकम ठीक अछि तो ग्रॉस इनकम आसी गला तो जदि के मते इनकम टैक्स परसेंट पचारिबो या टैक्स रेट पचारिबो रेट इज इक्वल टू मोर आसी जिवो इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनकम आसीबो इनटू 100 आसीबो तो एटा बुझिया जिंस अछि तो एबे से कहूची तो जो इनकम टैक्स नेट इनकम और इनकम टैक्स ए दीटा जिंस को ऐड करले मोर ग्रॉस इनकम आसी से मते कहूची कि द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19% एबे इनकम टैक्स ता 19% इंक्रीज हबो एंड द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1% तो नेट इनकम टा कोन होची 1% रिड्यूस हो जाउची हैला द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज तो एबे गोटे जिंस आमे बुझिबा कि जहाँ भी इंक्रीज किंबा डिक्रीज होची ग्रॉस इनकम ऊपर किछि फरक पड़िबोनी तो इनकम टैक्स जेतिकी इंक्रीज होची नेट इनकम भी हेतिकी डिक्रीज होची सो दैट ग्रॉस इनकम पर किछि ऊपर किछि इफेक्ट पडुनी तो जदि इनकम टैक्स टाको मु x नौची आउ नेट इनकम को y नौची तो 19% ऑफ x प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1% ऑफ y हे जिवो कि नै काहे दीटा को सेम अछि जोटा इनकम टैक्स रे डिक्रीज हबो या इंक्रीज हबो हेटा नेट इनकम रो ही डिडक्ट हबो कि नै तो जेति की डिडक्ट हबो हे वैल्यूटा सो दैट द ग्रॉस इनकम रिमेन कांस्टेंट तो दिस इज इक्वल टू मोर x बाय y केते आसी जिवो 1/19 आसी जिवो एबे मते मागुची कोन रेट मागुची तो रेट को हबो रेट हबो x इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनकम x प्लस y इनटू 100 x रो वैल्यू केते 1 अछि यार केते हे जिवो 20 हे जिवो इनटू 100 तो दिस इज इक्वल टू 5% आसी जिवो तो रेट ऑफ इनकम टैक्स केते 5% आसीबो हला एटा बुझिया जिंस अछि कि इनकम टैक्स एबे गोटे जिंस होउची लोकर ग्रॉस इनकम फिक्स अछि से थोड़ा चेंज हबो तुमको जते पैसा मिलु एति मिलिबो हैला इंक्रीमेंट ऊपर हम कथा नोनु इंक्रीमेंट दैट इज एन अनदर केस बट जदि इनकम टैक्स ता बढ़िला तो ता नेट इनकम कमिबो कि नै तो इनकम टैक्स जेते बढ़िला नेट इनकम हेते कमिबो काहे कि ग्रॉस इनकम तो फिक्स अछि तो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम टैक्स इज इक्वल टू सॉरी द total increase in income tax is equal to the total decrease in net income
हे जिनसटा ही मु लिखि हैला। नेक्स्ट बुझिबा क्वेश्चन नंबर 56। A man spends 75% of his income. His income is increases by 20% and his expenditure is also increased by 10%. The percentage increase in his savings. तो मोर कौन होची फर्स्ट जिनस इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होची हैला। एटा तो कॉमन जिनस। अच्छा एबे से कहूची कि जदि तार इनकम टा जो अच्छी हैला 75 तार इनकम ता एक्सपेंडिचर टा अच्छी 75% ऑफ द इनकम बोले 3/4 हे जिवो। जदि एटा मोर इनकम अच्छी दिस इज सेविंग्स आ 1 मोर कौन हे जिवो सॉरी दिस इज एक्सपेंडिचर 1 मोर कौन हे जिवो सेविंग्स हे जिवो हैला। तो एबे से कहूची कि तार इनकम टा 20% बढ़ जाउची एक्सपेंडिचर टा 10% बढ़ जाउची तो मोर सेविंग्स केते परसेंट बढ़िबो। तो ए केस में मु सेविंग्स विषय कथा होची मते सेविंग्स दरकार अछि तो मु सबुट बेस्ट काम कोन करबी सेविंग्स टा को 100 नै जबी। तो 1 रिप्रेजेंट करची 100 को एक्सपेंडिचर केते हे जिवो 300 आ इनकम कोन हे जिवो इनकम हे जिवो मोर 400 हैला। एबे से कहूची इनकम टा 20% बढ़ी गला 20% बोले 10% 40 20% 80 तो इनकम टा 480 हे गला हैला। एक्सपेंडिचर टा 10% बढ़ी गला एक्सपेंडिचर टा जदी 10% बढ़ी जिवो तो एटा केते हे जिवो एटा 330 हे जिवो काहे कि 10% ऑफ 300 इज 30। अच्छा एबे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग्स तो दिस इज 150 तो मोर 100 टा 150 हे गला बोले 50% इंक्रीज हे कि नै। तो डायरेक्टली आंसर याको आपण वैल्यूज नै कि जदी इनकम को 100 नै कि करले भी आंसर आसीबो बट हेइथरे फिर कोन हबो जदी इनकम को मु 100 नउजी त एक्सपेंडिचर टा मोर कोन हे जिवो एक्सपेंडिचर टा मोर 75 हे जिवो ए 75 रे 30% इंक्रीज हबो तो 7.5 इनटू मते कोन करिया को पड़िबो 3 करिया को पड़िबो इंक्रीज ता हेटा 22.5 आसीबो। तो हेइथरे कोन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेसी बढ़ी जिवो बोले क्वेश्चन रो कॉम्प्लिकेसी तो बढ़िबोनी कैलकुलेशन टिके टफ हे जिवो बट ए जिंस ओरा बहुत इजी रहइबो जेतले आपण गिवन वैल्यू को 100 नै जिवे जो हमको बाहर करियार अछि ताकू 100 नै जिवार अछि तो 100 नै गले कोन ये 150 हेछि तो 50% इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज ऊपर मते किछि भाबिया को पड़िबोनी हैला। तो ये आसी गला 56 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन कोची द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 3:2 if 20% boys and 25% girls are adult the percentage of those students who are not adults हैला। ए क्वेश्चन टा सबुट बेस्ट मेथड हैला 100 रे करबा। तो मु कोन करबी 100 रे कले फर्स्ट मु कहबी टोटल मोर स्कूल रे स्टूडेंट अछंती 100 हेतरु किछि बॉयज अछंती किछि गर्ल्स अछंती तो एबे 100 अच्छा बॉयज इनटू गर्ल्स रो बॉयज इज टू गर्ल्स रो रेशियो 3:5 अछि तो टोटल केते हैला 5 पार्ट एबे 5 पार्ट रो वैल्यू 100 अछि 3 पार्ट रो वैल्यू केते आसीबो 60 4 पार्ट रो 2 पार्ट रो वैल्यू केते आसीबो 40 हैला। ये तो आसी गला कोन बॉयज आउ गर्ल्स रो नंबर हैला काहे कि मते परसेंटेज दरकार अछि परसेंटेज जेतले दरकार अछि एउरा सब जिंस देखियार ही नाही कि कोन करियार अछि। एबे से कहूची कि 20% ऑफ बॉयज आर अडल्ट्स तो 20% बोले कौन हम 60 रो 20% केते हो जिवो 10% 6 20% 12 हो जिवो तो ये अडल्ट हे गले ठीक अछि। तापर 25% ऑफ गर्ल्स बोले 1/4 तो 40 रो 1/4 केते हो जिवो 10 ये कौन अछंती ये भी अडल्ट अछंती तो टोटल अडल्ट्स केते हो गले टोटल अडल्ट्स मोर 22 हे गले। एबे 100 रु 22 अडल्ट तो नॉट अडल्ट केते आसी जिवो नॉट अडल्ट मोर 78 आसी जिवो तो से पचारछ कोन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट तो 78 आंसर डायरेक्ट किछि करिया ही दरकार नै याकू नंबर्स नै कि सबुट बेस्ट मेथड हला याकू 100 नै कि सॉल्व करबा। 58 देखिबा 58 हला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स सेम क्वेश्चन सेम वैरायटी रो क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:1 if 75% of boys and 70% of the girls are scholarship holders
then percentage of students who do not get scholarship is. तो फर्स्ट जिनस मु टोटल स्कूल टोटल 100 नहीं जिबे एबे 100 रे टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 100 रे दिस इज 5 पार्ट रो वैल्यू केते अछि 100 तो गोटे पार्ट रो वैल्यू 20 आसीबो तो बॉयज केते हे जिवो 4 पार्ट दैट इज इक्वल टू 80 गर्ल्स केते हे जिवो 1 पार्ट रो वैल्यू केते 20 हैला तापर से कहूची 75% ऑफ द बॉयज 75 बोले 4 भागर वैल्यू 80 3 भागर वैल्यू केते आसीबो 60 काहे 75% को होची 3/4 ठीक अछि एटा ओरिजिनल देखौची एटा 100% देखौची एटा 75% देखौची तो ये आसी जीवो स्कॉलरशिप होल्डर तापर 70% ऑफ गर्ल्स तो 70% बोले केते हला गोटे 10% 2 होची तो 70% 14 हे जीवो ये भी स्कॉलरशिप होल्डर तो टोटल स्कॉलरशिप होल्डर केते आसी गले 74 हला तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर केते आसी जिवे नॉन स्कॉलरशिप होल्डर आसीबो 100 माइनस 74 that is equal to 26 the 26% is my answer hela next question number 59 kochi the bus fare and the train fare of a place from Kolkata is 20 rupees and 30 rupees respectively. Train fare is increased by 20% and bus fare is increased by 10%. The ratio of new train fare and new bus fare तो मु new train fare को train लिखि देबी आ मु new bus fare को bus लिखि देबी हला एबे old train fare केते अछि 30 हला तापरे old train fare is increased by केते 20% increase हे जाउछ कि नै तो train fare is increased by 20% तो 20% increase हला 6/5 अच्छा तापर बस फेयर टा 10% इंक्रीज हो आगो बस फेयर केते थिला 20 एबे 10% इंक्रीज बोले केते ही गला 11/10 आसी गला हैला एबे याकू कैलकुलेट करियार अछि तो कैलकुलेट करबा ये आसीबो केते ये 3 और ये 2 आसी जो हैला ये कटला ये दुईटा ऊपर को पळेले एठी 2 हे जिवो 2 हे गले ए वैल्यू टा केते आसीबो ए 2 टा या साथे कटि जिवो तो मोर आंसर टा केते आसीबो 18/11 ठीक अछि तो 18:11 इज माय करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा क्वेश्चन नंबर 60 तो फर्स्ट क्वेश्चन टा लास्ट क्वेश्चन हे जाइतिला सॉरी कोन हेतिला लेखिया परे ताकू रीअरेंज करिया मु भूली जाइतिली तो आगो फर्स्ट क्वेश्चन आनिया कथा लास्ट क्वेश्चन नै आस्तिली हैला So the price of sugar is increased by 20%. If the expenditure on the sugar is kept the same as earlier, the ratio between the reduction in consumption. एबे बुझिया कथा reduction in consumption divided by original consumption. The reduction in consumption divided by original consumption actually कौन होची एक्चुअली देखिया को गले परसेंटेज डिक्रीज को सिंबलाइज करूची इन फ्रैक्शन फॉर्म जदी एति के जे बुझी वाला क्वेश्चन टा सॉल्व हैला परसेंटेज डिक्रीज को रिप्रेजेंट करूची इन फ्रैक्शन फॉर्म तो फर्स्ट प्राइस ऑफ द सुगर प्राइस टा इंक्रीज केते हैला 20% ठीक अछि आउ कंजम्पशन प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हैला एबे प्राइस टा मोर 20% इंक्रीज हे गला ता मीनिंग कोन हैला ता मीनिंग 1/5 इंक्रीज हैला 1/5 इंक्रीज हैला कंजम्पशन टा कोन हबो 1/6 डिक्रीज हबो काहे कि न्यूमरेटर रे डिनोमिनेटर रे न्यूमरेटर ऐड हे गला ये एक्चुअली 16 होल 1/6% कोन होची डिक्रीज असला इन कंजम्पशन काहे कि एक्सपेंडिचर टा मोर कांस्टेंट अछि हैला तो एटा हैला ओरिजिनल कंजम्पशन आ एटा हैला कोन हे जिवो एटा रिडक्शन इन कंजम्पशन ठीक अछि तो दिस इज तो एटा ही तो मते रेशियो मागुची तो आंसर कोन हे जिवो 1/6 इमिति जदी न करी कि रेशियो मेथड रे भी जदी करिया को चाहउचती तो 6 इंक्रीज इन 20% कोन हे जिवो 6/5 ठीक अछि तो मोर प्रोडक्ट टा कोन हबा कथा कांस्टेंट हबा कथा तो मु कोन करबी डिक्रीज केते करबी 5/6 रो तो ये ओरिजिनल ये न्यू तो
एटा हैला ओरिजिनल कंजम्पशन एटा न्यू कंजम्पशन तो डिक्रीज केते है 1 रो ठीक अछि डिवाइडेड बाय 6 इमिति भी हमें आंसर बाहर कर परिबा योरली भी आंसर बाहर परिबो एगुरा सब जिंसो करिया दरकार ना मु तो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन इन जिंसोटा बुझौची तो एति क्वेश्चन करबा नेक्स्ट क्लास रे आ क्वेश्चंस देखिबा ठीक अछि आपण भलो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पय प्रैक्टिस करंतुनी इजी क्वेश्चन आसीबो भाई मते ठीक करियार अछि तो क्वेश्चंस जदी मु टफ क्वेश्चंस कर देबी कोन हबो कहलो तो मते टफ क्वेश्चन करियार किछि ना मानी के रखि देबी कैट क्वेश्चंस गुरा दी चारटा चलथा गाड़ी से नब लाभ कोन हबो ताकू करि कि किछि लाभ नै क्वेश्चंस हमें एग्जाम ओरिएंटेड कले ही लाभ अछि आ मु जहां भी जिंस दोची मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करके दोची हैला सो थैंक यू वेरी मच।